यहाँ इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, हमारी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हम किन बातों को हमें सोचना चाहिए इस दौरान। ओवरऑल ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जिनकी प्रेगनेंसी का 7, 8 और 9 मंथ चल रहा है, जिनकी डिलीवरी जो है वो बहुत नज़दीक है, बहुत जल्दी होने वाली है, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए देखिए जो एक्टिविटी होती है, मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं, मैंने उनको ऑलरेडी बताया है कि कभी भी कोई भी काम लास्ट पड़ाव में मत कीजिए। कहने का मतलब है कि 7, 8, 9 मंथ आ जाता है तब आप कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं। ये सारी एक्टिविटी आपको पहले से ही करनी चाहिए, पहले महीने से करना चाहिए। जब से आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है तब से आप टहलना स्टार्ट कीजिए, तब से आप एक अच्छी बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कीजिए। लेकिन ओवरऑल अगर वो समय छूट गया है तो जो समय बचा है उसी में हम बात कर लेते हैं, हम उन्हीं के लिए बात कर लेते हैं जिनका 7, 8, 9 मंथ चल रहा है। अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया एक्टिविटी। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आपको थोड़ा सा है अपने खुद के शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर अभी आपने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया तो फिर से आपकी जो डिलीवरी होगी वो सी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब है कि आपको करना क्या क्या है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। करना ये है, बहुत कुछ नहीं करना है, घर के सारे काम करने हैं। घर का काम भी हो जाएगा और आपका जो नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो भी इसमें हो जाएगा। तो घर के कामकाज में क्या क्या कर सकती हैं। घर के कामकाज में भारी वेट नहीं उठाना है, जो आपको ऑलरेडी पता है। ऐसा कोशिश करना है कि आप कहीं भी नहीं गिरे, कहीं भी आपका पैर नहीं फिसले। सीढ़ियाँ चढ़ना चाहती है, उतरना चाहती है, आप उतरिए, आप चढ़िए, लेकिन धीरे धीरे। आपको गिरना नहीं है सीढ़ियों से, आराम से धीरे धीरे चढ़िए, धीरे धीरे करके आप उतर सकती हैं। अब है यहाँ पे ये चीज़ें मैं जानकारी दूंगी कि टहलना कितना देर है। देखिए मिनिमम आप आधा घंटा टहलिए, आधा घंटा से कम मत टहलिए। और अगर आप ज़्यादा टहलना चाहती है, ज़्यादा आप एनर्जेटिक हैं, तो आप 1 घंटा मॉर्निंग में टहलिए, 1 घंटा इवनिंग में टहलिए। अगर थोड़ा सा आपको कम करना चाहती है तो 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट्स तो आपको सुबह में भी शाम में भी टहलना चाहिए। मैं मेरी बात बताऊं तो मैं सुबह में भी टहलती थी, शाम में भी टहलती थी। दोपहर में मन नहीं लगता था तो दोपहर में भी टहल लेती थी। तो पूरे समय शरीर को एक्टिव बना के रखती थी। कहीं भी टहलिए जहाँ थोड़ा सा समतल जगह हो, कहने का मतलब गिरने के लिए कुछ रास्ते में नहीं हो, उस जगह पे, प्लेन जगह पे। घर में छोटे ही जगह में आप खड़े रहिए, टहलते रहिए। बस आप खड़े रहेंगे, टहलते रहेंगे तो इससे आपका खाना भी अच्छे तरीके से पचेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी। और जब ये दो चीज़ें होती हैं ना हमारी ज़िंदगी में, नींद अच्छी आती है, खाना पचता है, खाने का डाइजेशन अच्छा से होता है, तो हमारा मूड ऑटोमेटिक अच्छा रहता है। तो मूड तभी अच्छा होगा जब आप टहलोगे, तब जब आप थकोगे। कुछ महिलाएं पूछती हैं कि झाड़ू पोछा लगाएं या नहीं लगाएं। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि झाड़ू पोछा लगाए या नहीं लगाए। अगर आपको लगता है कि झाड़ू पोछा आप लगा पा रही हैं तो लगाइए, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं लगा पाई, आप शायद गिर जाएंगी, जैसे मुझे लगता था कि मैं गिर जाऊंगी झाड़ू पोछा लगाने में, तो मैंने लगाना बंद किया। क्योंकि गिरने से तो अच्छा है कि आप ये सारी चीज़ें नहीं करें। और जब भी झाड़ू पोछा लगाए, घर में कोई हो आपके, अगर कुछ भी होता है, चोट लगती है, कोई भी चीज़ें होती है, तो आपको कोई संभाल पाए, इस केस में घर में कोई हो तभी झाड़ू पोछा लगाइए। अकेले में ये सब काम बिल्कुल मत कीजिए। अब खान पान की बात करते हैं तो खाने पीने में हल्का सा गर्म तासीर की चीज़ें खाइए। दूध में हल्का सा घी डाल के पीजिए, 1 चम्मच लेना है। आप जब लेना चाहती हैं तब लीजिए, सुबह शाम दोपहर, जब आपको डाइजेस्ट हो जाता है घी तब लीजिए। दूसरा आपको ये काम करना है कि डेट्स, ड्राई फ्रूट लीजिए। डेट्स सबसे बेहतर माना जाता है, गर्म तासीर का होता है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि स्पाइसी फूड खाइए, आप तेल मसाले वाली चीज़ें खाइए, इससे लेबर पेन का भी बहुत जल्द आने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ आप इस समय रिलेशन में भी रह सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, जिससे भी क्या होगा कि कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो इस केस में भी हमारा जो शरीर होता है ना, वो हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें होती है। आई थिंक गाइज यहाँ मैंने आपके डाउट को क्लियर किया। यहाँ मैंने बताया आपको क्या खाना है, क्या एक्टिविटियाँ करना है, कौन सी चीज़ों को करना है, कौन सी चीज़ों को नहीं करना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर अभी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।